सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है 5। इसको नपुंसक नंबर भी बोलते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर फेमिनाइन के, कुछ इसके अंदर मस्कुलाइन के। तो हम जब उपाय बताते हैं तो 5 के बारे में बोलते हैं कि आपने कभी भी किन्नरों का जो है वो रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि किन्नर को आप पैसे दोगे, आशीर्वाद लोगे तो आपका भला होगा। अब 5 एक लौता ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसके दुश्मन है ही नहीं। राजकुमार है, आगे जाके गद्दी पे बैठने वाला है। राजकुमार जो है वो शान और शौकत में पड़ा है। तो राजकुमार को चाहिए पैसा, लग्जरी, सुंदरता, अपने पद का सब फायदा, आकर्षण। तो 5 का सबसे बड़ा मित्र है 6, अय्याश। क्योंकि वो जन्मा है, वो नसीब लेके पैदा हुआ है, तो वो करेगा, उसको आप कुछ भी नाम दो। 4 को 5 की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजा जो काम नहीं कर सकता है वो उसका बेटा कर सकता है। तो हमने 4 के समय बता दिया, लेकिन अब 5 को 4 की जरूरत कैसे है? डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने बातें की हैं, पर हम आज की ये जो सीरीज़ लेके आए हैं, ये लेके आए हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्टोरीज और कैरेक्टर्स हर एक नंबर के, कि कौन सा कैरेक्टर कौन से नंबर के साथ मैच होता है। उसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका कोई कैरेक्टर है तो आपको किस टाइप से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले इस बार फिर से स्टार्ट करते हैं 5 नंबर से। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23, यानी मूलांक हो गया 5। अब न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है 5। राजकुमार है, आगे जाके गद्दी पे बैठने वाला है। बैलेंसिंग नंबर बोला जाता है क्योंकि 1 से 9 की अगर आप मीन निकालो तो 45 डिवाइडेड बाय 9 5 आता है। या वो भी मैथ्स नहीं समझ में आता है तो इधर 1 से 4 है, उधर 6 से 9 है, बीच में अकेला नंबर 5। इसको नपुंसक नंबर भी बोलते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर फेमिनाइन के, कुछ इसके अंदर मस्कुलाइन के। तो दैट इज 5 इज बैलेंसिंग नंबर। तो इसलिए हम जब उपाय बताते हैं तो 5 के बारे में बोलते हैं कि आपने कभी भी किन्नरों का जो है वो रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि किन्नर को आप पैसे दोगे, आशीर्वाद लोगे तो आपका भला होगा। 5 नहीं है तो भी है तो भी, तो वो कैरेक्टर इससे कनेक्टेड। तो कोई भी उपाय जो बनते हैं ना उसका लॉजिक होता है कुछ में। राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो राजकुमार है, प्रिंस है, नंबर 5, हमने क्या किया है कैरेक्टर्स। अगर हमारे दर्शक थोड़े आलसी है तो पहला वीडियो ना देख पाए तो उनको बता दे। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, गुरु के देव 3, गैंगस्टर जो अच्छा वाला है 4, फिर 5 नंबर है यानी राजा का पुत्र राजकुमार, 6 यानी दैत्यों के देव पर सुखों के कारक, 7 यानी जो अध्यात्म में गिरा हुआ है पर कहाँ जाना है पता नहीं, 8 यानी न्याय के देवता शनि महाराज, और 9 यानी प्रधानमंत्री सेनापति। अब 5 एक लौता ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसके दुश्मन है ही नहीं। उसके न्यूट्रल हो सकते हैं नंबर, पर दुश्मन कोई नहीं है। क्यों? राजकुमार सबको प्यारा है। कैसे? चलो देखते हैं हम लोग कि जैसे राजा है, राजा को पुत्र प्यारा है, तो 5 एक को ये करेगा। इसमें आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली। इसके बाद आपको गारंटी से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ उसकी भी आपको टेक्निक समझ आ जाएगी। रानी तो माता है, तो माता को माता प्रिय रहेगी बेटे को। अब बेटे की चॉइस पे डिपेंड है, तो 5 का 2 कभी कभी ठीक जमता है, कभी अच्छा जमता है, पर जनरली हर बेटे को हम देखते हैं कि पापा की लाडली बेटी होती है और माँ का लाडला बेटा होता है। तो 5 और 2 का कनेक्शन है। गुरु इसलिए 5 को अच्छा लगता है कि उसको पता है कि मेरे जीवन को कैसे आगे चलाना है, तो वो मेरे गुरु मार्गदर्शन करेंगे। तो 3 नंबर भी बढ़िया है। अब 5 को
4 को 5 की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजा जो काम नहीं कर सकता है वो उसका बेटा कर सकता है। तो हमने 4 के समय बता दिया, लेकिन अब 5 को 4 की जरूरत कैसे है वो थोड़ा हमको देखना है। तो 5 को 4 आप न्यूट्रल बोल सकते हो, लेकिन 5 को 4 कैसे मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं राजकुमार के जो पापा पूरे नहीं करेंगे। राजकुमार के कुछ अपने भी काम है, तो वो काम पूरा करने के लिए वो उसको बोलेगा अंकल मेरा एक काम कर दो, पापा तो नहीं करेंगे, सेनापति भी मदद नहीं करेंगे, तो आप कर दो, तो उसको 4 भी जमेगा। 5 को 5 तो नो डाउट बराबर है, भाई 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 है। भाई अब आ गया 6, राजकुमार जो है वो शान और शौकत में पड़ा है, और राजकुमार पे भी जवाबदारियां नहीं है, तो राजकुमार को चाहिए पैसा, लग्जरी, सुंदरता, अपने पद का सब फायदा, आकर्षण। तो 5 का सबसे बड़ा मित्र है 6, अय्याशी। अय्याशी। तो 5 को, क्योंकि वो जन्मा है, वो नसीब लेके पैदा हुआ है, तो वो करेगा, उसको आप कुछ भी नाम दो। अब 7 के केस में क्या होता है कि उसका बेचारा वो 12-15 साल का बच्चा है, 5 है, तो उसको अध्यात्म ये वो और परछाई किसको अच्छी लगती है, तो है नहीं तो नहीं। तो 5 और 7 का रिलेशन है न्यूट्रल। अब देखो ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं 5 और 8 के बारे में। अभी होता क्या है कि 8 नंबर यानी शनि महाराज सूर्य के सौतेले पुत्र है, बराबर। राइट। शनि महाराज जो है वो सूर्य के सौतेले पुत्र है। अब इसमें दिक्कत ऐसे है कि वो सौतेले पुत्र को प्यार नहीं मिला है पिताजी का। हाँ। तो ये बोलेगा तू मेरा सौतेला भाई है ना रे, तो भाई होता है, तो कैसा भी हो। तो 8 को मदद करने वाला दुनिया में एक में व्यक्ति 5 है, इसलिए हम बोलते हैं कि 8, 17, 26 को जन्मे हुए व्यक्ति का नाम अगर आप सही नंबर पे ला लो तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल इज नरेंद्र मोदी। तो एम का अल्फाबेट का वैल्यू 5 है, 5 है। बराबर है। राइट। तो ट्विटर भी पहले 4 राहु पे था, फिर अभी एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू 5 होती है न्यूमरोलॉजी में। हाँ। तो ये चीजें होती है, ऐसे काम करते हैं। और फेसबुक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो 8 नंबर पे है। हाँ। ऐसे वो लॉजिक हम कंपनी के नाम में भी लगा लेते हैं। राइट। ठीक है, मैंने बीच में एक बार बोला था कि एप्पल जो है उसकी वैल्यू 25 है, न्यूमरोलॉजिकल सैमसंग की भी वैल्यू 25 है, क्योंकि जो अस्तित्व में नहीं है, मोबाइल फोन यानी क्या है, सब मोह की दुनिया है। तो वो नेटवर्क क्या है, मोबाइल फोन, तो वो अगेन नेटवर्किंग सारी चीजें, तो वो 7 नंबर है। तो 7 और 5 ठीक ठीक है, 8 को मदद करेगा। और अब अगेन 9। अभी क्या होता है कि मेरे अनुभव से 9 और 5 का रिलेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 को पता है कि मेरे राज्य का रक्षक, मेरे पापा का रक्षक ही सेनापति। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, उस सेनापति का जब मैं बताऊंगा 9 नंबर को 5 नंबर कभी कभी क्यों अच्छा नहीं लगता है, तो उस बारे में। लेकिन अभी के समय के लिए 5 को 9 भी चलता है, क्योंकि उसके मन में कि मेरे पापा का रक्षक। तो अभी इमेजिन करिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, कि उद्धव ठाकरे जी साहब के साथ 2 बॉडीगार्ड है, बराबर है, जो दिन रात उनको ये करते, प्रोटेक्ट करते। तो उनको पता है कि उनके वो इतने विश्वास है कि उनको कुछ नहीं होने देंगे। तो आदित्य ठाकरे को बॉडीगार्ड अच्छे लगेंगे। सो दैट इज नंबर 9 फाइन कनेक्शन। तो इस हिसाब से ये 5 का जनरली इन जनरल कोई दुश्मन नहीं होता। इसमें न्यूमरोलॉजी में मैं दिन में से अगर 10 कंसल्टेंसी देखता हूँ तो 8, दुनिया के 70% आबादी के ग्रिड में 5 नंबर है ही नहीं, तो इसलिए 70% आबादी स्ट्रगल कर रही है। और जिसके ग्रिड में 5 है तो उसका भाग्यांक खराब है, और अगर 5 भी है, भाग्यांक भी अच्छा है, तो कोई नंबर एक्सेस है। और उसके बाद भी अगर आपका लक नहीं चल रहा है तो आप मुझे संपर्क करो, क्योंकि फिर आपके नाम में कुछ गड़बड़ है। तो ये चीजें होती है, दैट इज 5 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो न्यूमरोलॉजी, रमल विद्या, अंक शास्त्र, ये सब चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ना। जब आप ये सब जानने लगते हैं तो एक्चुअली इसका फ़ायदा कहाँ होता है पता है, ये जादू नहीं होता है, ये होती है साइकोलॉजी, कि आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अपना अगला स्टेप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको यहाँ पर वीडियोस पे मिलेगा, लेकिन ब्रेक्स में, पीसेस में। उससे बेटर आई हैव एन आइडिया, ये सब सीखना चाहते हैं, हमें कीजिए संपर्क, क्योंकि डायरेक्टली नवनीत सर आपको सिखाएंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड रमल विद्या, और उसकी फ़ीस जो है वो उनकी कंसल्टेंसी चार्जेस से भी बहुत कम है। तो जल्दी से आइए और मिलके सीखते हैं न्यूमरोलॉजी और रमल विद्या के बारे में भी। कॉन्टैक्ट अस। पता कैसे है कि
5 नंबर बच्चे का नंबर है, बराबर। तो जैसे मैंने बताया कि और वो नपुंसक नंबर भी है। यहाँ पे शब्द से शब्द नहीं लेना है, बैलेंसिंग, फेमिनाइन भी नहीं है, मस्कुलाइन, दोनों एनर्जी उसमें, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 5 नंबर वालों ने किन्नरों को दान दे, बुधवार के दिन दे तो और अच्छा होता है। भगवान विष्णु की उपासना करे। अब इनका वार बुध है तो बुध के दिन मांसाहार, पर स्त्री गमन, दारू, ये चीजों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने हमेशा अपने बच्चों को कभी ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। पांचवा वाला धोखा भी बच्चे से ही खाता है। इनके बच्चे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इनके बच्चे इनको बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। दैट इज अगेन डिमेरिट ऑफ नंबर 5। और इनको जो है ना, अपने कभी भी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, अपने ससुराल वाले से संबंध ठीक ठीक रखे, पर अपने साला और साली के साथ कभी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस 5 वाले ने नहीं करना चाहिए। पक्के से उस बिजनेस में वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। दैट इज नंबर 5, ठीक है। और एक चीज, इन्होंने कभी भी सट्टा नहीं खेलना है, क्योंकि इनको लालच आती है, पूरा लगा देते हैं, जितना है वो चला जाता है। तो क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी में करना है सब कुछ। दैट इज नंबर 5। यस यस यस। और अगेन ये मीन्स बुध से रिलेटेड, यानी चांदी, दादी इनकी फेवरेट होती है। इन्होंने अपने दादी जो भी है, नानी दादी, तो अगर वो है तो उनसे आशीर्वाद ले हमेशा, डेफिनेटली इनका अच्छा होगा। दैट इज नंबर 5। सो न्यूमरोलॉजी, रमल विद्या, अंक शास्त्र, ये सब चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ना। जब आप ये सब जानने लगते हैं तो एक्चुअली इसका फ़ायदा कहाँ होता है पता है? ये जादू नहीं होता है, ये होती है साइकोलॉजी, कि आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आप अपना अगला स्टेप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको यहाँ पर वीडियोस पे मिलेगा, लेकिन ब्रेक्स में, पीसेस में। उससे बेटर आई हैव एन आइडिया, ये सब सीखना चाहते हैं, हमें कीजिए संपर्क, क्योंकि डायरेक्टली नवनीत सर आपको सिखाएंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड रमल विद्या, और उसकी फ़ीस जो है वो उनकी कंसल्टेंसी चार्जेस से भी बहुत कम है। तो जल्दी से आइए और मिलके सीखते हैं न्यूमरोलॉजी और रमल विद्या के बारे में भी। कॉन्टैक्ट अस। और इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ा ये कमेंट्स में जल्दी से बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आलस मत करना, ताकि हम अगले नंबर के बारे में भी जान सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।